अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानी सुनो। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिल सकें। आज की हमारी कहानी किसी की ज़िंदगी की सच्ची कहानी है। लोकल बस पर सफ़र। नीलम वेले कील से वापसी पर मुजफ्फराबाद आते हुए लोकल बस पर सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ, जिसके ड्राइवर बशीर भाई थे। बशीर भाई निहायत सुलझे हुए, धीमे मिजाज के मालिक, फितरत शनास इंसान हैं और पिछले 20 साल से नीलम वेले के दुश्वार गुजार रास्तों पर लोकल बस चला रहे हैं। कील से पहले मुजफ्फराबाद का लोकल बस पर सफ़र तकरीबन 8.5 घंटे का है और इस सफ़र में फितरत के दीवानों के लिए जज्ब आमेज़ मनाजिर हैं। बशीर भाई का ताल्लुक़ नीलम वेले से है और अपनी जवानी की उम्र में जिहादी तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन से मुसल्लक रहे हैं और मुअत्तद बार लाइन ऑफ कंट्रोल करके इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जा चुके हैं। दौरान गुफ्तगू बशीर भाई से मैंने यूं ही सवाल कर दिया कि आप 20 साल से बस चला रहे हैं, क्या आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया जो नाकाबिले फरामोश हो? आगे की कहानी मेरे अल्फाज में बशीर भाई की ज़ुबानी है। चंद माह पहले की बात है कि ताओबेट से कील आते हुए रास्ते में एक जगह बस की कमानियाँ टूट गईं और जिस जगह बस की कमानियाँ टूटी, इस जगह के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है। बस को ठीक होने में काफ़ी वक्त दरकार था। ताओबेट से कम सवारियाँ होने की वजह से मैंने एक लोकल गाड़ी पर सवारियों को रवाना किया और ख़ुद बस के अंदर बैठ गया। मगरिब का वक्त था। चंद लोकल लोगों ने मुझसे कहा कि आप बस में ना रुकें, ये बस अब कल ही ठीक होगी। रात का वक्त है, बस को यूं ही खड़ा रहने दें। लेकिन मुझे मुनासिब ना लगा कि बस को वहाँ खड़ा कर दूँ, इसलिए बस के अंदर ही रात गुजारने का फ़ैसला किया। रफ्ता रफ्ता अंधेरा बढ़ने लगा और दरियाए नीलम, जो दिन के वक्त माँ की लोरी जैसी आवाज़ में गुनगुना रहा था, रात की तारीकी फैलते ही दहशतनाक आवाज़ में चिंघाड़ने लगा। मंजर ऐसा कि अंधेरे के सिवा कुछ सुझाई ना देता था और मैं बस की सीट पर बैठे बैठे दरियाए नीलम की आवाज़ के साथ साथ माजी की भूल भुलैयों में बहने लगा। अचानक बस में कुछ हलचल हुई और मेरी छठी हिस्स किसी अनजाने अनदेखे खतरे का पता देने लगी। एक सर्द लहर पूरे जिस्म में दौड़ी और सर्दी के बावजूद मेरा माथा पसीने से टपकने लगा। शायद बस में कुछ लोग सवार हुए, लेकिन इतनी रात को इस वीराने में बस पर कौन सवार हुआ है? एक लम्हे में कई सवाल और लोगों की इस जगह के बारे में कही हुई बातें मेरे जहन में गूंजने लगी। बशीर भाई, इस जगह रात अकेले रुकना ठीक नहीं है। काश कि मैं ये बात सुन लेता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अनदेखी मखलूक बस पर सवार हो चुकी थी। बस में कई लोगों की मौजूदगी मेरे डर को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन मुड़ के देखने की हिम्मत ना हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ पांव अब मेरी बजाय इस मखलूक के काबू में हैं। लेकिन ये तो शुरुआत थी और लेकिन जो होना था उसकी तवक्का तो शायद मेरे फरिश्तों को भी ना थी। अचानक से मुझे यूँ लगा जैसे मुझे खींचकर पीछे लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके पीछे देखा तो बस के अंधेरे में कई सब्ज़ रंग की चमकती हुई आँखें मुझे देख रही थीं और एक आँख मेरे बिल्कुल करीब मुझे पीछे ले जाने की कोशिश कर रही थी। मैं चीखना चाहता था और कुछ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझ में ये करने की हिम्मत ही ना थी। इस खींचातानी में अचानक बस में ऐसा शोर शुरू हुआ जैसे कबड्डी के मैच में तमाशाई अपने पसंदीदा खिलाड़ी को दाद दे रहे हों। करीब था कि मैं बस में का दरवाज़ा खोलकर छलांग लगा देता। एक आवाज़ आई और वो अनदेखी मखलूक गायब हो गई। रफ्ता रफ्ता मेरे जिस्म की ताकत वापस आने लगी, लेकिन एक ना ख़त्म होने वाला खौफ मेरे दिल में समा चुका था। इसके बाद मैंने सारी रात गाड़ी में जागकर गुजारी और बस के दरवाजे फिर से बंद किए। सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल रात थी। तो दोस्तों, कैसा लगा सबको?